जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं अली गौहर साहब, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में वापसी की दावत, कैसे पता चला जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा? एक हफ्ता इंतजार ही कर लेते। इरफान सिद्दीकी का चौथी बैठक से पहले ही पीटीआई के फैसले पर इजहार अफसोस। 26 नवंबर वाकयात पर कमीशन बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पीटीआई जब चाहे आ जाए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। खुर्रम दस्तगीर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। तहरीक इंसाफ का एक हफ्ते की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही मुज़ाकरात को खुदा हाफिज। बानी पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बनने पर बातचीत ना करने की हिदायत कर दी। इख्तिलाफात की ठंडक इतनी है कि बर्फ पिघल नहीं रही। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, ऑपोजिशन जमातों से मिलकर जुडिशल कमीशन की कोशिश जारी रखेंगे, किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं। बानी अपना मुकदमा पाकिस्तानी अदालतों में ही लड़ेंगे और रिलीफ लेकर जेल से बाहर आएंगे। मुज़ाकरात करने वालों को मालूम था ये मुज़ाकरात नहीं चल सकते। पीटीआई रहनुमा अपने बानी से मुखलिस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुडिशल कमीशन का जवाब बनाकर मुज़ाकरात से इनकार गैर हकीकी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों को 20 लाख रुपए तक जुर्माना, 3 साल कैद की सजा होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रोकने के लिए पीका तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बिल बगैर मुशावरत मंजूर करवाकर हुकूमत वादा खिलाफी की मुर्तकिब हुई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बना देना है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलामिया। हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल का मकसद सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ करार दे दिया। एक्ट इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की स्पेस बढ़ाने के लिए लाया गया। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का पीका तरमीमी बिल का दिफा। पीका तरमीमी बिल पर हुकूमत को कहीं से हिदायत आई होंगी जिस पर उनके छक्के छूट गए। तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करने वाली पीपल्स पार्टी और MQM बिल की मंजूरी के वक्त खामोश रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। कौमी असम्बली में तीसरे रोज भी अपोजिशन का हंगामा। बोलने की इजाजत न मिलने पर डेस्क बजाकर एहतजाज। गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि नारेबाजी। ऊ की आवाजें निकालकर शोर शराबा। स्पीकर अयाज सादिक और हुकूमती अराकीन ने हेडफोन लगा लिए। अपोजिशन अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। मेहमानों का दाखिला बंद और सहाफी सिर्फ पहले से जारी कार्ड्स पर ही ऐवान आ सकेंगे। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। वाज़ेह किया पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी और मीडिया का बाहिमी एतमाद का रिश्ता है। दहशत गर्दी की जंग में पूरी कौम ने बेपनाह कुर्बानियां दी। अफवाज समेत पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म का इजहार।
वर्ल्ड बैंक 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इफ्तिताह कर दिया। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। फंड्स, तालीम, सेहत और दीगर शोबों को बगैर करप्शन मैसर होंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बना रही है जैसे 2/3 अक्सरियत हो। कभी कभी हुकूमत अपने लिए बिला वजह मसाइल पैदा कर लेती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। मजदूरों के हुकूक की आवाज ऐवान में उठाने का ऐलान। बेंचेस इख्तियारात पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइट से तब्दील नहीं किया जा सकता? जस्टिस मंसूर का इस्तफसार। बज़ाहिर माजी की निस्बत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कर दिए गए। जस्टिस अकील अब्बासी का मुकालमा। क्या किसी मुल्क में बेंच अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? जस्टिस मंसूर का सवाल। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। हामिद खान का जवाब। बानी तहरीके इंसाफ ने शेर अफजल को बतौर वकील अडियाला जेल पेश होने से रोक दिया। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के लिए पहुंचने पर शेर अफजल को वापस भिजवा दिया। बानी PTI बेगुनाह हैं तो अदालतें आजाद करेंगी। मकबूल लीडर के लिए कोई भी शख्स एहतजाज करने नहीं निकला। रिपोर्ट है BRT में 7 अरब रुपए की करप्शन हुई। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने का मशवरा। फेक न्यूज कल्चर के खिलाफ मजबूत लाहे अमल अपनाने का मुतालिबा। वाइस चांसलर्स में इंतजामी और माली उमूर की स्किल्स ना होने की वजह से जामियात मुश्किलात का शिकार हो गई। वजीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटियां चलाने के लिए अच्छे मुंतजिम जरूरी करार दे दिए। सिंध हुकूमत का सजायाफ्ता कैदियों के बच्चों को तालीम मुकम्मल करने में मदद देने का फैसला। किसी एक की गलती की सजा पूरे खानदान को नहीं मिलनी चाहिए। कैदियों के बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक तालीम दिलवाने का ये पहला मॉडल होगा। वजीर तालीम सिंध का इजलास से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब सरहद पर 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा। पाकिस्तान ने दाइश को सपोर्ट करने का अफगानिस्तान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तालिबान हुकूमत पर कलअदम TTP के कैंपों के खात्मे पर जोर। दफ्तर खारजा ने मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 25 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी शेयर कर दी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। तस्नीम सुल्ताना, मोहसिन शाहवानी को सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जज बना दिया गया। उस्मान अली हादी, निसार भवरो, जाफर रजा और हसन अकबर के नाम की भी मंजूरी। अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर भी एडिशनल जज मुकर्रर। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 मुल्जिमान हलाक। मंगोपीर गर्म चश्मा के करीब शहरी से लूटमार करके फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस से मुकाबले में मारे गए। 5 स्टार चौरंगी पर मुबैना पुलिस मुकाबले का जख्मी मुल्जिम चल बसा। कराची में बच्चे सारिम की लाश मिलने की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम ने अपार्टमेंट से मजीद 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद की तादाद 9 हो गई। पानी के टैंक से मजीद फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए। कराची में डिस्को बेकरी से मोती मोड़ तक शदीद ट्रैफिक जैम। गुलशन पुल के ऊपर भी सैकड़ों लोग फंस गए। लोगों ने रॉन्ग साइड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाना शुरू कर दी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के किरायों में 20 से 60% तक इजाफे का फैसला। बसों पर नए निर्ख आवेजा कर दिए गए। इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची में डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी।
मुल्तान में नामालूम मुलजिमान यूटिलिटी स्टोर से राशन का सामान ले उड़े। फैसलाबाद में घर के सामने शहरी से 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए। गुजरांवाला में दुकानदार ने डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। कोयटा के जबले नूर अल कुरान से कुरान पाक के 120 नुस्खे गायब। नामालूम अफराद शीशे तोड़कर कुरानी नुस्खे ले उड़े। थाना बरौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। असेंबली चौक ब्लॉक करने पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हुकूमत का पेंशन इस्लाहात नाफिज करने का भी फैसला। लॉस एंजलिस के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। शोले 8,000 एकड़ से ज्यादा इलाके तक फैल गए। 25,000 अफराद को इनखला की हिदायत। 19,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। रूस का यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमला। एक शख्स हलाक, 31 जख्मी हो गए। तवानाई तंसीबात समेत 30 से ज्यादा इमारतें मुतासिर। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मोदी जी, आई एम टोटली अपसेट। मोदी जी, फटाफट इंडिया में टिकटॉक स्टार्ट करो। पूरी दुनिया, वर्ल्ड के दुनिया कमा रही है टिकटॉक पर। आप फटाफट टिकटॉक इंडिया पे स्टार्ट करो, वरना मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। टिकटॉक से पाबंदी हटाओ वरना पाकिस्तान चली। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी। पाकिस्तान आकर शादी करने और हलवा पूरी खाने की ख्वाहिश का भी इजहार। स्पार्को ने कल निजाम शमसी के 5 सैयारों की परेड के मुमकिना मनाजिर जारी कर दिए। मरीख, जोहरा, मुश्तरी, अतारुद और जमीन सूरज के रास्ते में कतार बनाएंगे। 5 सैयारे खुली आंख से भी देखे जा सकेंगे। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। 26 जनवरी तक पारा सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई कर दी। सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। खुशदिल शाह और इमामुल हक की एंट्री। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, कामरान गुलाम, अबरार अहमद समेत सुफियान मुकीम भी हतमी स्क्वाड में शामिल। नाम चेयरमैन पीसीबी को इरसाल। मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद फाइनल स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा और आखिरी टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान के पास व्हाइट वॉश करने का सुनहरी मौका। दोनों मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ रहे। कराची में 2 रोजा सिंध रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने एंजाइटी कंट्रोल करने की मुनफरिद इनहेलर तैयार करके दिखाई। मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके फालिज के हमले की पेशगी निशान रही। और लाहौर में साल की पहली पाकिस्तानी फिल्म बाप का रंगारंग प्रीमियर शो। शोबिज इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स फिल्म देखने पहुंच गए। फिल्म की कामयाबी का यकीन जाहिर कर दिया। बहुत अरसे के बाद ऐसी मूवी आई है जिसका नाम बाप है, जिसकी स्टोरी लाइन बाप पे है। फिल्म तो ये है, इवाम के लिए इंटरटेनमेंट तो है, ऑडियंस के लिए, लेकिन एक्चुअली ये एक सोशल इशू की जो है अवेयरनेस